नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विवेक पाठशाला पर। ये भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है। तो भूकंपी तरंगों को सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला प्रश्न, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो विकल्प डी जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों विकल्प जो है सही सुमेलित हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो ये पर्वत वलित प्रकार के पर्वत हैं। हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोयस का पठार है। तो लोयस का पठार ये पवनकृत है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ये फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है। तो ये सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प है विकल्प सी, यानी एनजी जलप्रपात। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि विकल्प ए जो है सही है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प है सी, यानी कि 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। तो समुद्री जल में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसे नमक कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में, जिसका फार्मूला होता है NaCl। हमारा अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो पाक जल संधि भारत व श्रीलंका को अलग करती है।
हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, यानी कि जिब्राल्टर। हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। विकल्प बी एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सुएज नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो ये कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विकल्प डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों एकदम सही सुमेलित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार हमारा फंडी की खाड़ी में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नदी है नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो ये मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जल वाष्प। हमारा अगला प्रश्न 67 नंबर, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? तो ये सबसे अधिक होता है क्षोभ मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन परत जो है वो हमारी समताप मंडल में अवस्थित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? तो ये स्वच्छ मौसम रहने की सूचक है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुदाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।